वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं, जो कि ये एक न्यू मेथड से है। अगर हमारे पास किसी भी, आपको पता है कि ये हमारे पास इक्वेशंस है फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको हम एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, तो जब भी डी ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर सच एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा, टू फैक्टर होते हैं, उनमें से कोई भी एक फैक्टर क्वाड्रेटिक हो, तो उस वक्त हम इसकी ये फॉर्मूलेट करते हैं, ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास डी ऑफ एक्स में कोई एक फैक्टर भी क्वाड्रेटिक होगा, तो हम उस वक्त ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं गिवन क्वेश्चन को। लेट कर लेते हैं, लेट किया कि ए ओवर एक्स प्लस थ्री देन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इस वजह से हम क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम ऐसे लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। देन थ्री एक्स माइनस 11 ओवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन क्रॉस एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस थ्री, देन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। देन इन दोनों से ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाता है थ्री एक्स माइनस 11 विच इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, देन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस थ्री। सो हमारे पास वैल्यू गिवन है, फैक्टर जो डी एक्स में है एक्स प्लस थ्री, इसको हम एक्स प्लस थ्री को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब हम इस माइनस थ्री को सारी टर्म में पुट कर देते हैं, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस 11 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू माइनस थ्री प्लस सी इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री। सो ये जाएगा माइनस नाइन माइनस 11 विच इज इक्वल टू ए इंटू नाइन प्लस वन प्लस ये टर्म जीरो जाएगी, इसकी वजह से ये सारी टर्म जीरो जाएगी, देन माइनस 20 विच इज इक्वल टू 10a, देन a इज इक्वल टू माइनस 20 ओवर 10, देन 10 टू ज़ार 20 विच इज इक्वल टू माइनस टू, देन a के हमारे पास वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू माइनस टू। देन अब हम इसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे बी एंड सी की। सो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थ्री एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस थ्री सी। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा, देन इधर एक्स स्क्वायर ए का ए है प्लस इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है। सो ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस टू, पुट कर देते हैं, जीरो इज इक्वल टू माइनस टू प्लस बी, देन बी इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू टू। सो अब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं एक्स के, एक्स हमारे पास इधर कोएफिशिएंट थ्री है विच इज इक्वल टू एक्स थ्री बी प्लस सी, इधर एक्स सी है तो सी आ जाएगा, बी की वैल्यू टू है, पुट कर देते हैं, थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू प्लस सी, देन थ्री इज इक्वल टू सिक्स प्लस सी, सो थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू सी, देन सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई, देन इनमें इसमें पुट करके देखते हैं,
विच इज इक्वल टू 3x-11/x+3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 विच इज इक्वल टू a is -2 so -2/x+3, b is 2 plus 2x plus c is -3 so -3/x² प्लस 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी मेथड से सॉल्व होता है। 2 है 3x प्लस 7/x² प्लस 1 इंटू x प्लस 3। देन देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम उसी तरह जैसे हमने पहले लेट किए हैं, अब इसको भी लेट कर लेते हैं। विच इज इक्वल टू a ओवर, इसको हम लेट कर लेते हैं a और x प्लस 3 प्लस सेम bx प्लस c बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर सो x² प्लस 1। देन अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बच जाएगा 3x प्लस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, बाकी बच जाएगा x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल, बाकी बच जाएगा x प्लस 3। सो अब हम x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देन ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। देन x की जगह पे अब हम -3 पुट कर देते हैं। 3 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू -3 प्लस 3। देन -9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू 9, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1। देन प्लस ये इससे ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगी। देन ये जब सारी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। देन -2 इज इक्वल टू a इंटू 10। देन a इज इक्वल टू -2/10 सो a आ जाएगा -1/5। a हो जाएगा -1/5। देन अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू है -1/5। तो पुट करते हैं a इज इक्वल टू अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने b और c की वैल्यू लेनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x प्लस 7 विच इज इक्वल टू ax² प्लस a प्लस bx² प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c। सो अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x²। इधर x² नहीं है तो ये हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट यानी अद्दी सार जो है वो a है, a प्लस b। देन a की वैल्यू है -1/5 प्लस b, तो ये 5 इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू +1/5। देन अब हम ये तो हमने कोएफिशिएंट ले लिया था ना x² के, अब हम यहाँ पे लेते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x। इधर x का कोएफिशिएंट 3 है विच इज इक्वल टू, इधर x का कोएफिशिएंट है 3b प्लस c, b की वैल्यू है 1/5 पुट कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/5 प्लस c। देन ये साइड पे आ गया तो ये हो जाएगा 3 - 3/5 विच इज इक्वल टू c। एलसीएम 5 आ जाता है तो 15 - 3 विच इज इक्वल टू c। देन 12/5। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई वो है 12/5। देन अब हम इसको इधर पुट कर देते हैं। a is -1/5, a is -1/5 which is equal to a is -1/5 so -1/5 into x plus 3 plus b is 1/5 तो 1x plus c is 12/5 तो 12/5 into x² plus 1। तो हमने इन इससे और इससे 1/5 कॉमन लेकर इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो
तो ये ही हमारा इसका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 3 है is 1 over x plus 1 into x square plus 1। सेम पिछले सवालों की तरह x plus 1 into x square plus 1। देन इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट a over x plus 1 plus bx plus c over x square plus 1। सो मल्टीप्लाई करते हैं x plus 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। इससे ये कैंसिल, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन प्लस bx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, बाकी बच जाएगा x प्लस 1। देन अब हमारे पास एक टर्म है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1। अब हम इसको पुट कर देते हैं इस सारी इक्वेशन में। 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1। इससे ये कैंसिल, 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 0। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2, देन 1 2 इज इक्वल टू a। अब हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 1 over 2। तो नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। Then comparing the coefficient of x square, so 0 is equal to a plus b. A is 1 over 2. 0 is equal to 1 over 2 plus b. Then b is equal to -1 over 2. And comparing the coefficient of x, इधर x 0 है, 0 is equal to x is b plus c. तो b की वैल्यू है 0 is equal to -1 over 2 plus c. Then c is equal to 1 over 2. अब इस a और b और c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 1 over 2, सो 1 over 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस b इज -1 over 2, तो -x प्लस 1 over 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देन क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है 9x - 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन देखते हैं 9x - 7 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम इसको भी लेट कर लेते हैं, a ओवर x प्लस 3 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 9x - 7 इज इक्वल टू a इंटू ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू ये बच जाएगा x प्लस 3। देन एक टर्म है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। तो इस x इज इक्वल टू -3 को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 9 इंटू -3 -7 विच इज इक्वल टू a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू -3 प्लस 3। देन -3 क्रॉस 7 is -27। -7 is equal to a इंटू 9 प्लस 1 प्लस ये कैंसिल 0,
तो ये सारी टर्म ज़ीरो जाएगी, सो ज़ीरो। देन -27 -7 इज -34 is equal to 10a. Then a is equal to -34 over 10. -34 over 10, which is equal to -17 over 5. -17 over 5. This value is for a. तो a is equal to आ जाएगा हमारे पास -17 over 5. देन अब हम इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और इनके कोएफिशिएंट, वेरिएबल के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो 9x - 7 विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c. So comparing the coefficient fx square, then 0 is equal to a plus b. तो a की वैल्यू है -17 over 5 प्लस b, तो ये -17 over 5 इस साइड भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b is equal to 17 over 5. Then comparing the coefficient of x, so इधर x 9 है, x का coefficient जो है वो 9 है, 9 is equal to 3b plus c. b is 17 over 5, 9 is equal to 3 into 17 over 5 plus c. Then 17 cross 3 is 51. 9 is equal to 51 over 5 plus c. So 9 minus 51 over 5 is equal to c. जब हम इसके एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो c की वैल्यू बचती है वो है -6 over 5. -6 over 5. अब हम a b c की वैल्यू को पुट कर देते हैं a b और c की जगह पे. a is -17 over 5. -17 over 5, तो 5 into x plus 3. So plus bx plus c. तो b की वैल्यू क्या है 17, तो 17x -6 over 5 into x square plus 1. तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 इज 3x plus 7 over x plus 3 into x square plus 4. Then सेम उसी मेथड से लेट कर लेते हैं a over x plus 3 plus bx plus c over x square plus 4. देन अब हम मल्टीप्लाई करते हैं x plus 3 into x square plus 4 से. इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3x plus 7 विच इज इक्वल टू a इंटू x plus 3 से x plus 3 कैंसिल, ये बच जाएगा x square plus 4 प्लस bx plus c इंटू यहाँ पर आ जाएगा x plus 3. सो x plus 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3. अब हम इसको पुट करते हैं इस सारी इक्वेशन में. तो 3 इंटू -3 प्लस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू -3 प्लस c इंटू -3 प्लस 3. देन ये 0 जाएगा, तो ये सारी टर्म 0 जाएगी. सो -9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू a इंटू 9 प्लस 4. देन -2 इज इक्वल टू a इंटू 13. देन a इज इक्वल टू -2 over 13. तो a की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी -2 over 13. a is -2 over 13. then a is -2 over 13. देन हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, आगे रीअरेंज करते हैं. तो 3x plus 7 विच इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c. सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोएफिशिएंट 0 होगा. 0 इज इक्वल टू a प्लस b. देन a की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू -2 over 13 प्लस b. देन b इज इक्वल टू, ये साइड इस पे आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 2 over 13. देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो इधर x की वैल्यू कोएफिशिएंट 3 है, तो इधर कोएफिशिएंट x का है 3b एंड प्लस c. तो b की वैल्यू है 2 over 13, तो 3 इंटू 2 over
13 प्लस सी, देन 3 माइनस 2 क्रॉस 3 इज 6/13 विच इज इक्वल टू सी। अब हम जो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास सी बन जाएगा वो 3 माइनस 39/13 विच इज इक्वल टू सी। देन यहाँ पे हमारे पास 39 माइनस 6, ये 13 ज़रब 3, तो ये 39 माइनस 6। देन यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो है 33/13, तो ये सी की वैल्यू है। अब हम ए बी सी की वैल्यू, इसको ए का नाम दे देते हैं तो इसमें पुट कर देते हैं, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ए इज़ -2/13 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इज़ 2x एंड C is 13 plus 33/13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ओवर x प्लस 6 प्लस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सेम उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लेट ही कर लेते हैं। लेट a ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। देन मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू a इंटू, इससे ये कैंसिल, देन ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। देन अब हमारे पास x प्लस 2 है तो इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देन x इज इक्वल टू -2, तो इसको x इज इक्वल टू -2 को इस सारी टर्म में पुट कर देते हैं। तो -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू -2 प्लस c इंटू -2 प्लस 2। देन इससे ये कैंसिल, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। देन 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 4 प्लस 0। देन 4 इज इक्वल टू a इंटू 8 प्लस 0। देन 4/8 इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई वो है 1/2, a इज 1/2। देन हम इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स स्क्वायर और एक्स की कोएफिशिएंट की वैल्यू लेकर दूसरी वैल्यूज फाइंड करते हैं b और c की। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इधर है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो a की वैल्यू है 1/2, 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस b। सो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b, इसका एलसीएम 2 आ जाता है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। सो 1/2 इज इक्वल टू b। तो a और b की वैल्यू दोनों की क्या आ जाएगी, 1/2। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, इधर x है नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, सो इधर हमारे पास आ जाएगा 2ab प्लस c। देन b इज 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, देन 1 प्लस c, देन c इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। देन हम इस a और b की वैल्यू c की पुट करते हैं इधर। a की वैल्यू है 1/2, देन 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b की वैल्यू 1/2, तो 1/2 एक्स प्लस c की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर कर देते हैं -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 1/2 एक्स प्लस 2 प्लस, इस कैल्शियम 2 आ जाता है ना, तो ये x -2/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ये कैसे आया ये देखें, ये 1/2 x -1 है ना, तो ये एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, तो x प्लस x -1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2, तो ये हो जाएगा x -2 और ये नीचे वाला जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इन्हीं क्वेश्चन की तरह, लेकिन उसका थोड़ा फार्मूला है। क्वेश्चन है 1/7, क्वेश्चन है 1/x³ + 1। सो इसमें सिर्फ यही मुश्किल है कि हमने इसका फार्मूला पहले ओपन करना है। तो फार्मूले को ओपन करता हूँ, विच इज़ इक्वल टू ए 1/x³ + 1³ यानी a³ + b³। तो ये हो जाएगा x + 1 × x² - x + 1। ये फार्मूला इस तरह है, अगर a³ + b³ हो, यहाँ पे प्लस माइनस के कर निकाल देता हूँ, तो ये a ± b × a² - + ab + b²। यानी अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसी तरह ये भी फार्मूला खोला, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। नेक्स्ट सेम उन्हीं क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लेट कर लेते हैं, a/x में +1 के प्लस bx + c/x² - x + 1 के। तो अब हम इस टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, x में +1 × x² - x + 1 मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड्स, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बच जाएगा, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो जाएगा। इससे 1 = a × x + 1 से x + 1 कैंसिल, सो ये बच जाएगा x² - x + 1 प्लस bx + c × इधर x² - x + 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x + 1। सो x + 1 = 0, देन x = -1। तो x = -1 को इस सारे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 1 = a × -1 2 - -1 × -1 + 1 प्लस b × -1 प्लस c × -1 प्लस 1। ये इससे कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। देन 1 = a × 1 -1 प्लस 1 विच इज इक्वल प्लस 0। देन 1 = a × 3, देन a = 1/3। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/3। देन अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। देन 1 = ax² - ax + a + bx² + bx + c x plus c. Then comparing the coefficient of x², so 0 = a plus b। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, सो a = 1/3 प्लस b, देन b = -1/3। सो comparing the coefficient of x, देन इधर x के कोएफिशिएंट कोई नहीं है, x 0 है, तो 0 = -a प्लस b एंड प्लस c। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 0 = a की वैल्यू है -1/3, तो प्लस b की वैल्यू है -1/3। यानी a पहले है, a की वैल्यू माइनस तो पहले है ना, a की वैल्यू 1/3 पुट कर दी, b की वैल्यू ये +3। देन इन प्लस c, इन दोनों की इधर साइड पर तो 1/3 प्लस 1/3 = c। देन इसके एलसीएम में 3 आ जाता है, तो 2/3 = c। तो ये हमारे पास इसकी c की वैल्यू भी आ गई। तो देन इन तीनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करते हैं, a, b और c की वैल्यूज़ को। देन = a की वैल्यू 1/3, सो 1 × 3 × x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, -1/3 -1/3 यानी 1x प्लस c की वैल्यू है 2/3 × x² - x + 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसका ये सॉल्यूशन है 1/3 × x + 1 प्लस x x प्लस, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 3 × x + 1। तो ये माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम ऐसे माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस आएगा, -x - 2/3 × x² - x + 1। तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसका भी फार्मूला ओपन करते हैं, विच इज इक्वल टू x² + 1/x + 1 × x² - x + 1। देन लेट कर लेते हैं, a/x + 1 प्लस bx + c/x² - x + 1।
देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन ऑन बोथ साइड। देन एक्स स्क्र प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन, क्योंकि ये इससे ये कैंसिल हो जाएंगे इससे। देन अब हम a इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो ये एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, बाकी बच जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन। देन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा एक्स प्लस वन। सो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब x इज इक्वल टू माइनस वन सारी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो माइनस वन होल स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन होल स्क्र माइनस इंटू माइनस वन प्लस b इंटू माइनस वन प्लस c इंटू माइनस वन प्लस वन, इससे ये कैंसिल, ये जीरो सारे टर्म जीरो। देन वन प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू वन प्लस वन इज प्लस जीरो। देन टू ओवर थ्री, सॉरी ऐसे डायरेक्ट क्यों कर देता हूँ, टू इज इक्वल टू ए इंटू थ्री, ये जीरो जाएगा। देन टू ओवर थ्री इज इक्वल टू ए, देन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई टू ओवर थ्री, ए इज टू ओवर थ्री। देन हम इस सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और इनके कोएफिशिएंट यानी इसके वेरिएबल कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र कोएफिशिएंट वन है, वन इज इक्वल टू ए प्लस कोएफिशिएंट बी है, तो ए की वैल्यू है टू ओवर थ्री, तो वन इज इक्वल टू टू ओवर थ्री प्लस बी, इस साइड पे आ जाएगा तो वन माइनस टू ओवर थ्री प्लस बी, एलसीएम थ्री आ जाएगा तो थ्री माइनस टू इज इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू वन ओवर थ्री, तो b की वैल्यू क्या आ गई वन होती है, थ्री माइनस वन ओवर थ्री तो वन ओवर थ्री। देन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इधर